कहते हैं भक्त की भक्ति और भगवान का प्रेम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब भक्त अपने निश्चल मन से भगवान को पुकारता है तो भगवान भी उस भक्त की ओर खिंचे चले आते हैं। ऐसा ही एक अनोखा दिल को छू लेने वाला रिश्ता सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी और भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान जगन्नाथ के बीच रहा। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको उस पवित्र बंधन के बारे में बताऊंगी जब गुरु नानक देव जी का भजन सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ जी ने मंदिर छोड़ दिया था। गुरु नानक देव जी अपनी उदासियों के दौरान दुनिया के कोने कोने में गए। इन यात्राओं का मकसद सत्य का प्रचार, प्रेम का संदेश और एकता का पाठ पढ़ाना था। अपनी इन्हीं उदासियों के दौरान वे उड़ीसा के पवित्र तीर्थ जगन्नाथपुरी पहुंचे। उस समय भारत में मुगल शासन था और हिंदू मंदिरों पर विदेशी ताकतों के हमले आम थे। मंदिरों की रक्षा के लिए पुजारी सतर्क रहते थे। जब गुरु नानक देव जी अपनी अनूठी वेशभूषा में मंदिर पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें कोई और समझ लिया। उनकी पगड़ी और सादगी भरी पोशाक को देखकर पुजारियों को लगा कि वे कोई इस्लामिक खलीफा या मुगल सिपाही हैं। जिसके बाद गुरु साहिब बिना शिकायत किए वहीं मंदिर के पास समुद्र के किनारे पर अपने अनुयायियों के साथ बैठ गए और भगवान के भजन करने लगे। जब भगवान जगन्नाथ ने ये सब देखा और उन्होंने गुरु नानक देव जी को भजन करते सुना तो उनसे रहा नहीं गया। वो बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ मंदिर छोड़कर समुद्र किनारे आकर गुरु साहिब का भजन सुनने लगे। शाम को पुजारी जब मंदिर में आरती करने पहुंचे तो आकाशवाणी हुई कि आरती ना करें क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं है बल्कि वो गुरु साहिब के भजन सुनने गए हैं। मंदिर के पुजारी तुरंत वहां पहुंचे तो देखा कि तीनों भाई बहन एक तरफ खड़े होकर गुरु नानक देव जी का भजन सुन रहे हैं, जिसे देखकर मंदिर के पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और मंदिर में प्रवेश करने के लिए कहा। गुरु नानक देव जी भक्ति पथ के संत थे। वे निरंकार ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। जब वे मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने भगवान के स्वरूप में कुछ खास देखा। भगवान जगन्नाथ का रूप न तो पूर्ण आकार का था और ना ही पूर्ण निराकार का था। ये एक अनोखा सर्वव्यापी स्वरूप था जो ब्रह्मांड की असीम शक्ति को दर्शाता था। गुरु नानक देव जी इस दैवीय सौंदर्य में डूब गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए और उनके हृदय से भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने वहां एक ओंकार सतनाम का मूल मंत्र गाया जिसने दुनिया को बताया कि ईश्वर एक है, सर्वत्र व्याप्त है और उसकी पूजा किसी मूर्ति या मंदिर तक सीमित नहीं है। मंदिर में पुजारियों के रीति रिवाजों को देखकर गुरु नानक देव जी को लगा कि असली भक्ति कहीं खो गई है। लोग बाहरी आडंबरों में उलझे हैं जबकि भगवान की महिमा तो अनंत है। जब आरती का समय आया तो गुरु नानक देव जी खड़े नहीं हुए। उनकी आंखों में भगवान के दर्शन का आलम था और वे भक्ति में लीन थे। कुछ लोगों ने उनकी भक्ति पर सवाल उठाए तो गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्या भगवान सिर्फ मंदिर में ही बसते हैं? क्या उनकी आभा इस सृष्टि में हर कण में नहीं बिखरी है? इसके बाद गुरु नानक देव जी ने राग धनश्री में एक ऐसी आरती गाई जो सिख धर्म की महा आरती बन गई। उन्होंने कहा, जब भगवान सर्वव्याप्त है तो उनकी पूजा मूर्ति में कैसे सीमित हो सकती है? आकाश ही उनकी पूजा का थाल है, सूरज चांद उनके दीपक हैं, मेरू पर्वत पर चंदन की सुगंध धूप है और बहती हवा उनका पंखा है। ये आरती इतनी भव्य थी कि ये न केवल भारत बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक गान बन गई। आपको बता दें कि मशहूर साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बार कहा था कि गुरु नानक देव जी ने इस आरती में न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व और ब्रह्मांड के लिए एक गान रचा है। ये गुरु नानक देव जी की वो भक्ति थी जिसने भगवान और भक्त के रिश्ते को अमर कर दिया। एक तरफ भगवान जगन्नाथ गुरु नानक देव जी के भजनों को सुनने के लिए मंदिर छोड़कर चले आए तो दूसरी तरफ गुरु नानक देव जी ने भगवान के दर्शन कर ऐसी आरती रची जो आज भी सिख धर्म का गौरव है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप इस कहानी से कितने जुड़े, आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।